हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में कुछ मजेदार एक्टिविटी करने वाले हैं। तो बच्चों, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों, हम लोग बोर्ड पर पहले देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ बॉल्स आपको दिखाए जाएंगे, वह अलग अलग कलर के होंगे। वह बॉल कौन से कलर के बॉल जो है किसे निरूपित करता है, मतलब किसे दिखाता है, वह यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए बच्चों, ब्लैक कलर का जो बॉल होगा वह कार्बन को दर्शाएगा। ग्रीन कलर का जो बॉल होगा वह हेलोजन को दर्शाएगा। स्मॉल येलो कलर का जो बॉल होगा वह सल्फर को दर्शाएगा। स्मॉल ऑरेंज कलर का जो बॉल होगा वह सोडियम और पोटेशियम को दर्शाएगा। और रेड कलर का जो बॉल होगा वो ऑक्सीजन को दर्शाएगा। ब्लू कलर का जो बॉल होगा वो नाइट्रोजन और फास्फोरस को दर्शाएगा। बिग येलो कलर का जो बॉल होगा वो एल्युमिनियम और क्रोमियम को दर्शाएगा। बिग ऑरेंज कलर का जो बॉल होगा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को दर्शाएगा। और सफेद रंग का जो बॉल होगा वो हाइड्रोजन को दर्शाएगा। और व्हाइट लेग जो होगा वो वैलेंसी बॉन्ड को दर्शाएगा। तो बच्चों, इसे आपको याद रखना है और इसी के आधार पर हम लोग क्रियाकलाप को करेंगे। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्रियाकलाप। सबसे पहले बच्चों, आप हमारे हाथ में इस प्रकार से बॉल्स को देख सकते हैं। अलग अलग कलर का ये बॉल है, यह अलग अलग कलर का बॉल है जो आपको बोर्ड पर दिखाया गया है। वो उसी के अनुसार ये बॉल यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, अर्थात जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO। तो हम लोग पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का एटॉमिक मॉडल को समझते हैं। तो देखिए बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO, इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन का ही इसमें एक एक जो है अणु मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। तो इसमें एक जो है अणु कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसे हम लोग किस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो देखें बच्चों, कार्बन के लिए यहाँ पर जो है ब्लैक लिया गया है और ऑक्सीजन के लिए जो है बच्चों रेड लिया गया है। तो हम लोग एक रेड को लेते हैं, यहाँ एक रेड ले लिए। और ये जो है लेग है, ये व्हाइट लेग जो है ये बॉन्ड को दिखाता है, बंधन को दिखाता है। तो उसके बाद हमें लेना है एक ब्लैक। तो हम लोग एक ब्लैक को लेते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये कार्बन हो गया, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बनने वाला बॉन्ड हो गया, बंधन हो गया। और ये रेड जो है यह बच्चों क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए बच्चों होल बना हुआ है, इसमें हम इस प्रकार से लगाते हैं और ये हमारा बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है एटॉमिक ये मॉडल बन गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग आगे बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र आप जानते हैं CO2 होता है। इसमें जो है कार्बन एक होता है और इसके साथ में दो ऑक्सीजन जो है जुड़े होते हैं। तो दो ऑक्सीजन को इसमें जोड़ना है बच्चों। यहाँ हम लोग एक ऑक्सीजन को जोड़े थे, अब हमें दो ऑक्सीजन को लेना है। तो दो ऑक्सीजन हमने ले लिया है और इसके साथ में एक बॉन्ड के लिए भी लिया है। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं, इसमें हमने एक और जोड़ दिया। तो ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को दिखा सकते हैं एटॉमिक मॉडल में। तो आगे बच्चों हम लोग देखेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो हम लोग खाने का नमक जिसे कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। तो उसे हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखें, सोडियम के लिए जो है, सोडियम के लिए ऑरेंज का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर ग्रीन का प्रयोग किया गया है क्लोरीन के लिए। तो हम लोग ऑरेंज और ग्रीन को लेते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज हम लोग ले लिए और एक ग्रीन ले लिए। पहले हम लोग इसका रासायनिक सूत्र को लिख देते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सोडियम और क्लोरीन को जो है जोड़ते हैं किस प्रकार से। तो बच्चों देखें, यहाँ पर आप एक ही होल है, यहाँ पर और कोई होल इसमें नहीं है और इसमें भी एक ही होल है, अर्थात इसमें जो है NaCl इस प्रकार से बन गया है। ये क्या है, खाने का नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। तो इस प्रकार से जो है एटॉमिक मॉडल इसका बन गया है।
तो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो बच्चों सल्फर के लिए जो है येलो, स्मॉल येलो को हम लोग को लेना पड़ेगा। और बच्चों इसके साथ में जो है हम लोग देख लेते हैं, हम लिख देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो SO2 में ऑक्सीजन जो है 2 है, तो ऑक्सीजन के लिए रेड है बच्चों। तो हम लोग 2 ऑक्सीजन लेंगे और 2 उसके साथ बंधन लेंगे, तो S एक हो गया। और बच्चों इस प्रकार से आप इस प्रकार से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों ये जो है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का एटॉमिक मॉडल बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें बच्चों देखें ये जो है सल्फर येलो वाला है और रेड वाला जो है बच्चों ऑक्सीजन है। तो इस प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड का यह एटॉमिक मॉडल है। तो बच्चों आगे हम लोग देखें कि मीथेन का किस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो मीथेन में जैसा कि आप जानते हैं कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसमें बाहरी कक्षा में वो 4 होते हैं, और ये 4 जो है वो हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में अभिक्रिया करके बनाता है मीथेन। तो यह CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए बच्चों, कार्बन यानी कि ब्लैक 1 चाहिए और हाइड्रोजन 4 चाहिए। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया है 4। तो अब बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है हमारा कार्बन ब्लैक, और इसमें हम लोग एक एक करके जो है हाइड्रोजन को लगा रहे हैं। देखिए बच्चों एक एक करके इसमें हम लोग हाइड्रोजन को स्थापित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप देखें कि ये जो है मीथेन का एटॉमिक मॉडल बन गया है। इसमें 4 जो है बच्चों 4 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन है। तो इस प्रकार से मीथेन का एटॉमिक मॉडल बन गया है। तो आगे बच्चों इसी के जो कार्बन के और यौगिक हैं वो जैसे आपको इसके बाद होता है इथेन C2H6। तो इसका मॉडल हम लोग कैसे बना सकते हैं बच्चों वो देख लेते हैं। तो उसमें जो है कार्बन जो है 2 कार्बन होते हैं, तो हम लोग 2 कार्बन ले लिए और बच्चों उसमें 6 जो है हाइड्रोजन जोड़ना होगा। तो हम लोग इस प्रकार से बच्चों देखें यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 2 कार्बन है और इस प्रकार से एक कार्बन के साथ 3 और दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो इस प्रकार से बच्चों यह हो गया है हमारा इथेन का रासायनिक सूत्र और एटॉमिक मॉडल। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड को कैसे एटॉमिक मॉडल में दिखा सकते हैं। तो बच्चों देखें कि एल्युमिनियम क्लोराइड का जो है रासायनिक सूत्र होता है AlCl3, और इस प्रकार से इसमें एक जो है आयन होता है इसका एल्युमिनियम का और 3 होता है क्लोरीन का। तो इस प्रकार से हम एल्युमिनियम के लिए यहाँ पर उपयोग में लाया जाएगा ये जो है येलो, बिग येलो है, और क्लोरीन के लिए जो है आप देख सकते हैं कि ग्रीन को हमें काम में लाना है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए यह जो है यहाँ पर एल्युमिनियम येलो है और यहाँ क्लोरीन जो है वो ग्रीन है, और ये इस एल्युमिनियम और क्लोरीन के बीच में एकल बंध बना हुआ है। तो बच्चों इस प्रकार से आप एकल बंध के बारे में जानते होंगे, और ये अगर 2 किसी के बीच में होगा तो वो हो जाएगा द्विबंध, और 3 होगा तो हो जाएगा त्रिबंध। तो जैसे कि एथिलीन में जो है वो द्विबंध होता है और एसिटिलीन में त्रिबंध होता है। तो यहाँ पर जो मॉडल दिया गया है उसमें उस प्रकार से होल नहीं किया गया है कि हम दिखा सके इसमें द्विबंध को और त्रिबंध को। जो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न रासायनिक यौगिकों के एटॉमिक मॉडल्स को देखा और समझा। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त होता रहे। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।